अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हमने वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में स्टडी किया कल। आज हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह हम सीढ़ियाँ चल रहे होते हो, तो आप एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर करते हो और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर करते हो। तो जो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन है, आप वो कैसे निकालोगे? आप एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों को मिला के निकालोगे ना। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होता है, यानी उसके एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और बीच में वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसको हम थीटा कहेंगे यहाँ पर। तो अगर हमने इसका कोई एक कंपोनेंट भी निकालना है, एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स कंपोनेंट निकालना है या ए वाई कंपोनेंट निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मैथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम ए एक्स कंपोनेंट निकाल सकें, ए वाई कंपोनेंट निकाल सकें या फिर थीटा निकाल सकें यानी एंगल। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख लेते हैं। हमारे पास जो ए बी है यहाँ पर वो बेस है यानी ए एक्स कंपोनेंट। फिर बी सी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है यानी ए वाई कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में है। और ए सी हाइपोटेन्यूज है जो कि यहाँ पर ए बन रहा है। तो बच्चों, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी आप साइन थीटा पे साइन का फंक्शन लगाकर परपेंडिकुलर यहाँ पे जो ए वाई वैल्यू है और हाइपोटेन्यूज ए, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए वाई फाइंड कर सकते हैं या ए फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा बेस ओवर हाइट या फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अगर आपको ये याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल हैव यानी साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी बी एन एच यानी कॉज इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टी टैन का, टैन ऑफ थीटा का थ्रू, प्रॉपर एंड ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपनी इक्वेशन के साथ मैच करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह ए वाई आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह जहाँ भी हाइपोटेन्यूज है वहाँ पे ए आएगा। इसी तरह बेस में ए एक्स की वैल्यू आएगी और जब हम इसे इक्वेट करते हैं तो ए वाई की वैल्यू आ जाती है ए साइन ऑफ थीटा। यानी अगर हमें एंगल पता है और साथ में ए की वैल्यू भी पता है कि हम कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है अप द लैडर, तो वो हमें ए वाई की वैल्यू देगा। इसी तरह ए एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू भी आ सकती है। और हमारे पास थीटा की वैल्यू टैन ऑफ थीटा से आती है। जब हम टैन ऑफ थीटा इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स लिखते हैं तो वो टैन ऑफ थीटा की वैल्यू होती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ वो एंगल चाहिए, तो यहाँ पे जो टैन है वो वहाँ इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाके टैन इन्वर्स हो जाएगा। ओके अच्छा, तो ये था कि अगर हमें ए की वैल्यू दी हुई है और हमें ए एक्स की वैल्यू चाहिए, ए वाई की चाहिए, यानी उसके दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए, तो वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, और थीटा की वैल्यू चाहिए वो किस तरह फाइंड करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, आगे जाके हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो अगर उन्होंने दो हमें कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और हमसे ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं कि बताओ ए की कितनी वैल्यू है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? हाँ, वो हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक थ्योरम है जो किसी भी ऐसी जगह लगाया जा सकता है जहाँ कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। जैसे देखो, आप अब द लैडर चल रहे थे, सीढ़ियों पे चल रहे थे, तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है और आपका एक वाई कंपोनेंट बीच में परपेंडिकुलर बना रहा था, और साथ में जो आपके ए की जो वैल्यू थी वो पूरा एक ट्राइंगल बना रहा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा था। इसीलिए हम ये वाले थ्योरम्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर लो, वो इक्वल होता है इसके दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर के, और साथ में उसको ऐड करना होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल है ए एक्स के स्क्वायर के और ए वाई के स्क्वायर के। अब हमने ए का स्क्वायर तो नहीं फाइंड करना, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो ए की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपके पास कोई भी दो कंपोनेंट दिए हुए हैं ना, ए एक्स का
ए एक्स कॉम्पोनेंट दिया और ए वाई कॉम्पोनेंट दिया, आप उन दोनों कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर लो, पहले ए एक्स का अलग से स्क्वायर लो, ए वाई का अलग से स्क्वायर लो, दोनों को ऐड करो, दोनों का अंडर रूट लो और आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।